एक ही रात में ईरान ने 6 देशों के एनर्जी साइट पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और बहरीन के ऑयल और गैस फैसिलिटी पर हमला कर दिया है। और सबसे बड़ा झटका कतर के रास लफेन एलएनजी हब को लगा है, क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड के 20 से 25% गैस का उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्ट सेंटर माना जाता था। सोचिए, सिर्फ इसकी मरम्मत में 5 साल लग जाएंगे और गैस सप्लाई तो फिर भी बाद में ही होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों? देखो, अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एनर्जी साइट पर हमला करने का प्लानिंग बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हमारे एनर्जी हब पर हमला हुआ तो हम पूरे गल्फ के एनर्जी नेटवर्क को हिला देंगे। और ईरान के ऐसे स्टेटमेंट के बावजूद भी इजराइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड, जहां दुनिया का 8% गैस उत्पादन किया जाता है, वहां हमला कर दिया। फिर क्या था, ईरान ने भी जो कहा था वो करके दिखाया और सभी गल्फ के एनर्जी साइट्स पर हमला कर दिया है। और ईरान के इस भयानक हमले के बाद ट्रंप ने भी साफ कह दिया कि इजराइल की इस तरह के हमले पर हमको कोई जानकारी नहीं थी और हम विश्वास दिलाते हैं कि इजराइल ईरान के किसी भी एनर्जी साइट पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, जो ट्रंप कल तक ये बोल रहा था कि ईरान पर हमने यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, आज ऐसा क्या हो गया कि उसको ये बोलना पड़ रहा है कि हमको इजराइल के हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखो, ट्रंप को भी पता है कि एनर्जी साइट पर हमला होगा तो दुनिया में ऑयल और गैसेस की प्राइसेस बहुत हाइक हो जाएंगी। जितनी प्राइस युद्ध के कारण 2-3 महीने में बढ़ने वाली थी, अगर एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं रोका गया तो उतनी ही प्राइस कुछ हफ्तों में बढ़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई कारण हाहाकार मच जाएगा। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल होगा। और इस तरह अमेरिका युद्ध भी हार जाएगा, जिसके डर में ट्रंप भी आए दिन अपने स्टेटमेंट को बदलते जा रहे हैं। लेकिन इससे एक बात तो साबित होता है कि जो ईरान कहता है वो मजाक में नहीं कहता, उसको पूरा करके ही दिखाता है।